नहीं है। यहाँ उत्तर प्रदेश के अगर कुछ भी लोग बैठे हो तो मुझे दाद देना इस बात पर, अंग्रेजों का जितना नुकसान मध्य प्रदेश और राजस्थान ने करा उससे ज्यादा हमने करा। अंग्रेजों से हमने वो बदला लिया कि अंग्रेज आज भी करा रहे हैं। अंग्रेजों ने 200 साल हमारी मातृभाषा हिंदी को खराब बोल के जो हिंदी का अपमान किया, पिछले 60 साल से हम लोग अंग्रेजी के साथ कर रहे हैं। तो हमने कम बदला थोड़ी लिया है कि जिसकी नहीं। आप यकीन बताऊं, आप वहां, मैं जहां मेरठ कमिश्नरी में पैदा हुआ वहां साहब बोला ही ऐसा जाता है। एक चौधरी साहब हमारे मित्र हैं, आईएएस में, उनके घर गया तो लड़की की शादी में वो बैरे से कह रहे थे, दिखे भाई लेडियों ने खा लिया हो तो जेंटों को लगाओ। मैंने कहा ये मात्रा यहीं चढ़ती है और कहीं नहीं चढ़ती है कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे दिल है। और हम निकलेंगे इस परेशानी के माहौल से, जश्न जारी है, जारी रहेगा। जो अल्लाह पर यकीन करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान उनकी समस्याएं आसान करता है, उनकी मुश्किलें आसान करता है। और जिनकी मुश्किलें आसान नहीं करता, इसका मतलब यह है कि भगवान उन पर विश्वास करता है। हिंदुस्तान पर विश्वास है ऊपर वाले का, हम अपनी मुश्किलें खुद आसान करेंगे। कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, कोई बात नहीं, कल भी समझ में आ सकती है, कोई जल्दी नहीं। कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे दिल ऐसा एक तारा है जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। किसी ने कहा इतना मीठा मत सुनाइए, मोहब्बत हो जाएगी। है कि बात नहीं, सच है। तो मैंने 2 पंक्तियों में जवाब दिया। खुददार लोगों की जगह है राहत इंदौरी जैसे बड़े शायर का शहर है। मैं जब जब उन्हें सुनता था बचपन में नीचे बैठ के, तो मैं कहता था कि प्रस्तुति ऐसी होनी चाहिए, पराक्रम ये प्रस्तुति का कि शेर पूरी तरह से बोले। मेरे जो आइडियल्स हैं उनमें वो भी शुमार हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। तब पंक्ति पढ़ता हूं, सुनेगा। कि जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है, झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर। अगली पंक्ति खुददारी के लगे तो तालियां देना, मैं एक छोटा गीत सुना दूंगा। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है। वाह 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 वाह, प्यार हुआ है। एक छोटा सा गीत सुनाता हूं आपको। आज के जश्न जारी है पर जरदारी साहब से बातचीत की कोशिश कर रही है हिंदुस्तान सरकार। अब ऐसे मुल्क से क्या बातचीत करनी जिसका राष्ट्रपति दोपहर को जिस दिन शपथ लेता है, शाम को सऊदी अरब में मकान ढूंढने लगता है, जिसमें जमीन वहां की सरकार देती है, पैसा पाकिस्तान गवर्नमेंट का लगता है, नक्शा अमेरिका बनाता है। तो अपना काम करिए, खुद मजबूत रहिएगा और पहुंच जाएंगे। मुझे अन्यथा ना लिया जाए। 47वें इस कुनबे के सबसे बड़े कवि दिनकर जी ने कहा था, एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्ति विज्ञान। इनका वाला नहीं। वो प्रसन्न हो गए। कैलाश विजयवर्गीय शपथ लेने के बाद पहली बार खुल के हंसे। बहुत भले आदमी हैं, नेता होने से पहले बाकायदा मनुष्य थे, मुझे पता है। देखो यार क्या नहीं, देखो क्या है ये राशिद भाई और आदरणीय सत्यव्रत जी, ये भाजपा संघ परिवार, ये क्या है ना, ये तरुण विजय जी जानते हैं, बड़े संस्कारवान भाषा बोलने वाले लोग हैं। इनका भाषण नहीं सुनना चाहिए, बड़ा खतरनाक मामला हो जाता है, पता नहीं क्या कहने लगे। मतलब इनकी भाषा संस्कार ऐसा हो जाता है। मेरा एक संघ का मित्र है 35-40 साल का, शादी नहीं हुई, जैसा कि होती नहीं है इनके यहाँ। तो वो मुझे मिला अभी, मैंने कहा भाई इस बार साए आ रहे हैं, बहुत आयु हो गई, बहुत राष्ट्र सेवा हो गई, अब वहां से निकल भी गए, कुछ और काम देखने लगे, शादी वादी कर लो। बोला देखो भाई साहब, कर रहा हूं विचार, आए तो हैं कई बहनों के प्रस्ताव। मैंने कहा इसकी नहीं हो सकती भाई। तो भाषा का ऐसा मामला हो जाता है। मैं एक छोटा सा गीत आपको सुना देता हूं। मैं कारगिल गया था जनवरी में, और एक छोटी सी आपसे सूचना बांट लूं। इंटरनेट पर थोड़ी लोकप्रियता है और कुछ या यूट्यूब वगैरह पर आप सब दोस्त सुनते हैं। मैंने इंटरनेट पर बीबीसी हिंदी का एक सर्वे पढ़ा था, म्यूजिक टुडे के लिए उन्हें कैसेट तैयार करनी थी।
यहां मेरे बड़े लोग बैठे हैं, शायद मुशायरे में रात भर की सबसे अच्छी बात मैं कह जाऊं, और जो 4-5 महत्वपूर्ण ऐसे लोग बैठे हैं जिनके माध्यम से संसद से सड़क तक बात पहुंचती है, उनका शायद आशीर्वाद मिले। मैं 3 दिन प्रसन्नता से सो नहीं पाया था। राजनीति में जितने मेरे दोस्त हैं, मैंने सबको SMS करके सूचना दी। इंदौर की मोहब्बत के नाम में जानकारी पढ़ता हूं। 3 महीने BBC हिंदी ने सर्वे कराया, ऑनलाइन वोटिंग कराई कि हिंदुओं का सबसे प्रिय भजन कौन सा है। म्यूजिक टुडे को कैसेट निकालनी थी, कैलाश भाई बहुत अच्छा गाते हैं, मैंने कई बार सुना है। ये कैसेट के लिए वोटिंग कराई। पूरी दुनिया के 30 लाख हिंदुओं ने वोटिंग की ऑनलाइन, और मैं खुशी से सो नहीं पाया कि 4 सूचनाएं ऐसी थी जो भारत की राजनीति को यह बताती थी हिंदुस्तान वास्तव में क्या है। वो 4 सूचनाएं ये थी, आप सबके इन 4 सूचनाओं पर हाथ लहर जाएं जब चारों पढ़ूं सुनना, कि हिंदुओं के जो टॉप 10 भजन पूरी दुनिया के 30 लाख हिंदुओं ने सेलेक्ट किए, चयनित किए, उनमें से 6 शकील बदायूनी के लिखे हुए हैं और 4 साहिल लुधियानवी के लिखे हुए हैं। 6 शकील के हैं, 6 शकील के हैं, 4 साहिर के हैं। 10 के 10 भजनों पर संगीत है स्वर्गीय नौशाद साहब का। 10 के 10 भजन, 10 के 10 भजन मोहम्मद रफी के कायनाती गले से निकले हैं। 10 के 10 भजन, 10 के 10 भजन महबूब अली खान की फिल्मों में हैं, और 10 के 10 भजनों पर अभिनय किया है यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार ने। ये मोहब्बत है। बहुत अच्छे। ये है हिंदुस्तान, ये है जश्न जारी, ये है वो भरोसा जो मुनव्वर राना को मुनव्वर राना बनाता है, राहत भाई, मेराज भाई, वसीम भाई की मकबूलियत पूरी दुनिया में पहुंचाता है। शौकत मियां हमारे ड्राइवर थे कारगिल में, बड़ी ठंड है साहब, दिन में -12। नेता लोग तो गए होंगे वहां, जाते हैं दौरों पर, आप सब भी। हमको डिफेंस ने भेजा था कविता सुनाने, मैं और सुरेंद्र शर्मा देश के एक बड़े कवि, हम लोग गए थे। दिन में -12, रात को -20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। मैं कवियों वाली रासायनिक क्रियाएं करता नहीं हूं, तो मेजर साहब ने मुझे एक सियाचिन बैग में सुलाया। मेजर साहब ने एक बैग में मुझे सुलाया था, सियाचिन बैग होता है मोटा सा, और एक सिपाही की ड्यूटी लगाई थी, दोषी साहब, कि आधा घंटे में हिला के देखते रहना है कि गया। इतनी भीषण ठंड। शौकत मियां हमारी गाड़ी चलाते थे, सूबेदार थे सेना में। फ्राइडे का दिन था, हम बौद्ध मठ देखने जा रहे थे।